अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल के बारे में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल का ताल्लुक मक्का मुकर्रमा की तारीख और इस्लाम के इब्तदाई दौर से जुड़ा हुआ है। प्यारे नाजरीन, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। अबू जहल का असल नाम अम्रो बिन हशाम था। वो कुरैश के सरदारों में से था और बनु मखजूम कबीले से ताल्लुक रखता था। कुरैश में उससे बहुत इज्जत दी जाती थी। लोग उसे अबू अल हकम यानी दनाई का बाप कहते थे, लेकिन जब उसने इस्लाम की सख्त मुखालफत की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर मुमकिन कोशिश की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अबू जहल जहालत का बाप का लक़ब दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तौहीद का पैगाम देना शुरू किया तो सबसे ज़्यादा मुखालफत करने वालों में अबू जहल सबसे आगे था। वो लोगों को इस्लाम कबूल करने से रोकता, मुसलमानों को सताता और उन पर जुल्म करता। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज पढ़ते वक्त ऊँट की ओजड़ी डाल देता, कभी धमकियाँ देता और कहता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें सरदारी दौलत सब देने की पेशकश की, लेकिन तुम बाज नहीं आए। अब हम तुम्हें मक्का में जीने नहीं देंगे। हजरत अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिदैन यासर और समिया पर सख्त तशद्दुद किया, हत्ता कि हजरत समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, जो इस्लाम की पहली शहीदा हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा में नमाज पढ़ते तो वो और उसके साथी आपको गालियां देते और मजाक उड़ाते। एक बार उसने कहा, अगर मैंने मोहम्मद को सजदे में देखा तो उसका गला दबा दूंगा, लेकिन जब वाकई ऐसा करने लग गया तो अचानक डर के मारे पीछे हट गया और कहने लगा कि मुझे आग की दीवार नजर आई। ग़ज़वा बदर में जो इस्लाम और कुफ्र का पहला बड़ा मार्का था, अबू जहल लश्करे कुफ़ार का सरदार था। उसने कुफ़ार को मुसलमानों के खिलाफ उभारा और कहा, हम जंग के बगैर वापस नहीं लौटेंगे। बदर में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, जबकि कुफ़ार 1000 से ज्यादा थे। अल्लाह ताला की मदद से मुसलमान गालिब आए और बड़े बड़े कुरैशी सरदार मारे गए। अबू जहल को भी सख्त जख्म लगे, वो जमीन पर गिर गया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास पहुँचे। वो आखिरी वक्त में भी तकब्बुर के साथ कह रहा था, तुमने एक बड़े आदमी को कत्ल किया, काश मैं जीत जाता, आज इस्लाम का खात्मा हो जाता। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, आज अल्लाह ने तुम्हें जलील करके इस्लाम को गालिब कर दिया है। यूं अबू जहल अपने तकब्बुर और जहालत के साथ जहन्नम वासिल हुआ। अबू जहल दौलत, ताकत और सरदारी के बावजूद नाकाम हुआ, क्योंकि वो हक के मुकाबले में खड़ा था। आखिरकार अल्लाह ने अपने दीन को गलबा दिया और जुल्म जहालत को ख़त्म किया। अबू जहल ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कई वजूहात की बिना पर की, जिन्हें हम मुख्तसर तौर पर समझ सकते हैं। अबू जहल कुरैश के बड़े सरदारों में से था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तौहीद और सब इंसानों की बराबरी की बात की तो अबू जहल को डर हुआ कि अगर लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उसकी सरदारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कुरैश की बजाय हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत को मानेंगे। अबू जहल बहुत मगरूर इंसान था। वो सोचता था कि अगर अल्लाह ने किसी को नबी बनाना होता तो कुरैश के बड़े बड़े सरदारों में से किसी को मुंतखब करता, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो यतीम और सादा ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। इस्लाम का पैगाम ये था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए, जुल्म, सूद और शिर्क को छोड़ दिया जाए। अबू जहल का कारोबार और इज्जत उन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई थी। ख़ास तौर पर बुतों की पूजा के ज़रिए अगर लोग इस्लाम ले आते तो उसके दुनियावी फ़ायदे ख़त्म हो जाते।
اسلام نے کہا کہ غلام اور آقا سب برابر ہیں، کسی کو رنگ، نسل یا دولت کی بنیاد پر برتری حاصل نہیں۔ ابو جہل کی یہ بات سخت ناپسند تھی کیونکہ وہ قریش کی برتری کو باقی رکھنا چاہتا تھا۔ ابو جہل کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے قریبی مخالف قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس نے اسے قریشی قبیلوں کے درمیان ایک مقابلہ سمجھا اور ضد میں مخالفت کرنے لگا۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سچائی کو پہچاننے کے باوجود کی۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ دل سے جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، مگر تکبر، ضد اور دنیاوی مفاد نے اسے حق قبول کرنے سے روک دیا، اسی لیے اسے فرعون امت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں تھے۔ ابو جہل وہاں موجود تھا۔ تکبر اور غرور میں ڈوب کر اس نے قریش کے لوگوں سے کہا، اگر میں نے محمد کو سجدہ کرتے دیکھا تو میں ان کے گلے پر پاؤں رکھ دوں گا یا ان کا سر پتھر سے کچل دوں گا۔ پھر وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تاکہ آپ کو نقصان پہنچا سکے، لیکن جیسے ہی قریب پہنچا اچانک رک گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ قریش نے کہا، ابو جہل کیا ہوا؟ تم تو بہت نڈر تھے۔ ابو جہل نے گھبرا کر جواب دیا، میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ڈراونے پر والے فرشتے کھڑے تھے، میں ان کے قریب نہیں جا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیجے۔ ابو جہل کی دشمنی اور تکبر سب کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ قریش کے لوگ حیران رہ گئے کہ ابو جہل جو سب سے بہادر اور طاقتور سمجھا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا نہ سکا۔ یہ واقعہ اس بات کی بڑی مثال ہے کہ اللہ اپنے نبی کی حفاظت خود کرتا ہے۔ ابو جہل کی دشمنی اور غرور ہمیشہ اس کی رسوائی کا سبب بنتے رہے۔ حق کے مقابلے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی بے بس ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔